तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमने 52 बोलों की चर्चा कंप्लीट की और आज हमारी चर्चा का विषय है 10 दान। तो दान के विषय में क्या है, कई बार अनेक धारणाएं हैं और हम क्या है मिक्स कल्चर्स में रहते हैं, लेकिन हमें समझ में खुद ही नहीं आता कि कौन सा दान सही है और कौन सा दान गलत है। हम अगर गरीबों की मदद कर दें तो क्या ये दान निर्जरा का स्रोत है? हम किसी अपने की मदद करते हैं, हमारे यहाँ जो काम करते हैं इत्यादि उनकी मदद कर दें, किसी बीमार की सेवा कर दें, तो किसमें दान है? अपने बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं, माता पिता के लिए कुछ करते हैं, क्या वो दान निर्जरा का स्रोत है या नहीं है क्या ये दान क्या है? और आगमों के अनुसार भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार किस दान में निर्जरा है और किस दान में निर्जरा नहीं है, वो कर्मों का स्रोत है। तो दान है क्या? दान किसे कहते हैं? दीयते ती दानम, यानी देने को दान कहते हैं। और दान दो प्रकार के होते हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक दान और पारमार्थिक दान यानी लौकिक दान और लोकोत्तर दान, सांसारिक दान और आध्यात्मिक दान। तो ये लौकिक और लोकोत्तर दो प्रकार के दान हैं। और जो भी हम संसार में रहते हैं, सांसारिक प्राणी हैं, गृहस्थ हैं, तो इस संसार के चलन को चलाने के लिए, सांसारिक प्रवृत्ति को चलाने के लिए हम जो भी दान करते हैं, जो भी हमारे पास है वो हम देते हैं किसी को, लेकिन उसमें क्या है, असंयमी का पोषण होता है। तो ऐसा जो भी दान हम देते हैं वो लौकिक दान कहलाता है। और ये जो लौकिक दान है, ये क्या है, समाज के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए या किसी की मदद के लिए, सहायता के लिए ये इस प्रकार का दान दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, सांसारिक दान है। और अलौकिक दान, पारलौकिक दान, आध्यात्मिक दान कौन सा है? जो संयमी के विकास में सहायक होता है। तो सी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक पूर्ण व्रती और एक जो व्रती नहीं है, पूर्ण व्रती नहीं है। उनके विकास के लिए जब दान दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक या पारलौकिक या अलौकिक या लोकोत्तर दान। और बाकी जो भी दान है वो है सांसारिक दान। तो जो भी सांसारिक दान है वो निर्जरा के स्रोत नहीं होते, और जो आध्यात्मिक दान है वो निर्जरा के स्रोत होते हैं। कैसे? तो पहले हम समझते हैं ये 10 प्रकार के दान जिनके विषय में भगवान ने बताया भगवती सूत्र में, ये 10 प्रकार के दान कौन कौन से हैं। तो पहला दान है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान यानी करुणा से देना, दया से देना किसी को भी। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी को बेसहारा समझ करके, कमजोर समझ करके, कोई नीची जाति का समझ करके, कोई हैव नॉट समझ करके, तो इस प्रकार का जो दान है, दया करके हम किसी को कुछ देते हैं, सांसारिक जीव को, इसे हम कहते हैं करुणा से देना। जैसे आप देखेंगे लोग गरीबों के लिए भोजन बनवा करके, भंडारे आदि करके खिलाते हैं, या फिर ये प्याऊ वगैरह हम खोल देते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि भाई किसी को भूखे को भोजन कराना या प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, दान दान धर्म का काम है। किसी बेसहारा को कपड़े दे देना या पैसे दे देना, है ना, इस प्रकार का जो दान है ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। बहुत बड़ी निर्जरा, निर्जरा के साथ ही तो पुण्य है ना, बिना निर्जरा के तो पुण्य हो नहीं सकता है। हालांकि पुण्य भी हमारी इच्छा में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पुण्य होता कैसे है, ये निर्जरा के साथ जुड़ा हुआ है। हम जैन धर्म में ये समझते हैं, जनरली क्या होता है, अनेक धर्मों में ये बताया जाता है, जैसे क्रिश्चियंस हैं और हैं, कि आप एक दूसरे का सर्विस टू मैनकाइंड, इंसान इंसान के काम आए। जैन धर्म में हम एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, केवल इंसान इंसान के काम ना आए, बल्कि हम हर व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखें, इंसान के प्रति भी दया का भाव रखें, जानवरों के प्रति भी दया का भाव रखें,
देवताओं के प्रति भी दया का भाव रखें, नारकियों के प्रति भी दया का भाव रखें, और बड़े से लेकर छोटे छोटे जीवों तक भी हम उनके प्रति दया का भाव रखें। अब वो जीव चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, या वो जीव चाहे कोई मच्छर हो, मक्खी हो, या वो जीव कोई चींटी ही क्यों ना हो, कोई स्पाइडर क्यों ना हो, और या फिर वो जीव कोई सीप शंख क्यों ना हो, और या फिर वो जीव चाहे कोई वनस्पति काय ही क्यों ना हो। तो किसी भी जीव को कष्ट देना, छोटा समझ करके हम किसी जीव को कष्ट दे दें, ये निर्जरा कैसे हो सकती है। तो यदि आप असंयमी का पोषण करते हैं, उन्हें खिलाकर पिलाकर, और उसके एवज में अगर हम वनस्पति काय की हिंसा करते हैं भोजन बनाने के लिए, अगर हम जल काय की हिंसा करते हैं पानी पिलाने के लिए, और क्वांटिटी में हम पानी और भोजन और ये सब बनाते हैं, तो वो हिंसा जो हम वनस्पति काय की करते हैं या हम अपकाय की करते हैं, वो भला निर्जरा का स्रोत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो दूसरी बात यह है कि जब हम किसी असंयमी का पोषण करते हैं, तो असंयमी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसने पूर्णतया हिंसा का त्याग, हिंसा का परित्याग नहीं किया होता है। वो सभी जीव जिन्होंने हिंसा का परित्याग पूर्ण रूप से नहीं किया है, वो असंयमी जीव कहलाते हैं। चाहे वो हम श्रावक ही क्यों ना हो, हम भी पूर्णतः व्रती नहीं है, और चाहे वो कोई भी जीव जंतु, गरीब अमीर, कोई भी व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, जब तक वो जीव पूर्णतया, भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, सबसे परम धर्म अहिंसा है, और वो सभी जीव जो हिंसा में रत हैं किसी न किसी प्रकार से, जब हम उनका पोषण करेंगे, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका कुछ ना कुछ भला धन दान आदि से करेंगे, वो आगे चलकर किसी न किसी हिंसा के काम में रत रहेगा या रत होगा। ऐसे जीव का पोषण करना कभी भी अहिंसा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार का काम जब हम करते हैं, हम सांसारिक जीव हैं, गृहस्थ हैं, अपने लिए भी बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए दूसरों के लिए भी करना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। लेकिन ये सांसारिक दान है, ये लौकिक दान है, इसे निर्जरा का स्रोत समझना, यहाँ हमारी जो धारणा है वो गलत हो जाती है। यहाँ सम्यक्त्व जाने का भय रहता है, सम्यक्त्व के जाने का भय रहता है। तो जो भी असंयमी जीव हैं, उनका भरण पोषण करना, उन पर दया करना, उन्हें खाना पीना देना, धन दौलत देना, इस प्रकार का जितना भी दान हम करते हैं, जो अनुकंपा दान के अंतर्गत आता है ना। आपने आलू की सब्जी बना दी, प्याज की सब्जी बना दी, मूली आदि बना दी, जमीगंध, कितने कितने अनंत कायिक जीवों की हिंसा करके हमने भोजन बनवाया। इसके अलावा भी और भी कोई चीज हमने बनाई भोजन के रूप में, जल के रूप में, और उसके बाद उसको हमने खाने को दिया, अनेकों अनेकों लोगों को भूखा समझ करके इत्यादि। तो ये सांसारिक प्रवृत्ति हो सकती है, मगर इसे निर्जरा का स्रोत समझना, अनंत कायिक जीवों की हिंसा करके भला कैसे निर्जरा हो सकती है, या उस जीव का पोषण करके जो स्वयं हिंसा में रत है, आगे जाकर किसी न किसी प्रकार की हिंसा करेगा, उसका पोषण करना भला कैसे अहिंसा का स्रोत हो सकता है। तो ये पहले प्रकार का दान है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान यानी सांसारिक दया के कारण किसी को भी, किसी के लिए भी कुछ करना, किसी को कुछ देना। दूसरा है संग्रह दान। तो संग्रह दान का अर्थ है, यहाँ पर भी हम दया करके और किसी के लिए कुछ करते हैं, ये संग्रह दान है। तो संग्रह दान में सहायता के लिए देना, जब हम दया करके किसी को कुछ देते हैं वो हो गया अनुकंपा दान, लेकिन जब हम सहायता करते हैं तो वो हो गया संग्रह दान। सहायता के लिए देना हो गया संग्रह दान। तो जब हम ये
संग्रह दान देते हैं किसी को भी, तो ये कैसे करते हैं? किसी को कमजोर या किसी भी, आप अपने रिलेटिव को या कोई भी व्यक्ति है जो आप समझिए कोई कैदी है या कोई नीची जाति का है, उन्हें देख करके उन पर जब दया का भाव आता है, तो ऐसे व्यक्ति को सहायता के लिए कुछ देना, ये हो गया दूसरे प्रकार का दान, संग्रह दान। तीसरा दान है भय दान। भय दान यानी डर के कारण देना, है ना? कि अभी हमारे ऊपर कोई बुरा समय आने वाला है, तो कोई बुरा ग्रह आने वाला है, कोई बुरा नक्षत्र आने वाला है, कोई शनि का प्रभाव है, इसके कारण दान देना, किसी ब्राह्मण को देना, किसी गाय को देना, कहीं कुछ बांटना, इस प्रकार डर करके और जो दान दिया जाता है उसे कहते हैं भय दान। ये तीसरे प्रकार का दान है। चौथे प्रकार का दान है कारुण्य दान। कारुण्य दान का मतलब है मृतक के पीछे देना, मरने वालों के पीछे देना, ये है कारुण्य दान। आजकल तो ऐसा ऐसा ट्रेंड आ गया है कि लोग स्वयं मरने से पहले ही अपना मृत्यु भोज कर देते हैं। तो मरने वाले के पीछे जो है वो लोग देते हैं 6-6 महीने तक, साल भर तक, और उसके बाद भी श्राद्ध इत्यादि करते हैं, भोजन करते हैं, सामान का देना लेना है ना, ये जो देते हैं, ये सारा क्या है? कारुण्य दान के अंतर्गत आता है। मृतक के पीछे ये इस प्रकार का जो भोजन इत्यादि करना, सामान का देना लेना, ये सब जो है वो कारुण्य दान के अंतर्गत आता है। अगला दान है लज्जा दान। लज्जादश यानी लज्जा दान यानी संकोचवश, शर्म में पड़ करके या संकट में पड़ करके और आदमी देता है, इस प्रकार का जो दान है वो लज्जा दान है। तो लज्जा दान में क्या आ जाता है? अनेक प्रकार की चीजें कई बार हमें शंका में पड़ करके और या संकोच में पड़ करके और या शर्म के कारण भी हमें देना पड़ता है। अब आपके पास कोई आ गया, सामने बैठ गया और आपसे मांग रहा है, चंदा मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, नहीं देंगे तो आपकी या आपके बिरादरी, आपके परिवार का जो नाम है वो नीचा हो जाएगा। हो सकता है बजट भी ना हो सकता है मन भी ना हो, आप देना भी ना चाहते हो, आपको सही भी ना लगता हो, मगर फिर भी संकोचवश जो है वो लज्जावश कई बार व्यक्ति को देना पड़ जाता है। इस प्रकार का जो दान है वो लज्जा दान कहलाता है। अगला दान है गर्व दान या गौरव दान। गर्व पूर्वक देना, गौरव से देना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, मैं बहुत बड़ा हूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया, हॉस्पिटल्स खुलवा दी, स्कूल खुलवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों? मेरा बड़ा नाम होगा, है ना? अमुक अमुक सेठ जी ने ऐसा किया, अमुक अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, इतना बड़ा नाम होगा, इसके कारण, गर्व के कारण ये जो गौरव दान है ये व्यक्ति करता है। और इसके बाद अगला दान है अधर्म दान। अधर्म दान, अधर्म दान यानी वैसे तो ये सारे ही अधर्म दान है, लेकिन अलग से एक दान का नाम दिया अधर्म दान। ऐसे व्यक्तियों को पोषित करना, ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना, उन्हें दान देना जो स्वयं गलत कामों में, डायरेक्टली गलत गलत कामों में पड़े हुए हैं, जैसे कि वेश्या इत्यादि का पोषण करना, या उन्हें खुश करने के लिए उन्हें दान देना, उनको रिझाने के लिए उन्हें दान देना, या ऐसे व्यक्ति को दान देना जो कसाई हो, जिसका काम ही हो हिंसा करना, मारना, ऐसे व्यक्ति का पोषण करना। तो डायरेक्टली जो व्यक्ति हिंसात्मक और गलत कामों में पड़े हैं, उनकी सहायता करना, उनको खुश करने के लिए दान देना, ऐसा निकृष्ट दान जो है वो अधर्म दान है। और अगर ये अधर्म दान है तो फिर धर्म दान क्या है? तो धर्म दान 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान। तो सबसे पहला है ज्ञान दान। ज्ञान दान यानी किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग दिखा देना, सही राह दिखा देना, सही रास्ता दिखा देना, सम्यक्त्व का रास्ता दिखा देना, सत्य का रास्ता दिखा देना, तत्व का रास्ता दिखा देना, उसके जीवन को मोड़ करके अच्छाई की तरफ ले जाना, निर्जरा का स्रोत दिखा देना,
इस प्रकार का ज्ञान दान जो है ये धर्मदान है, पहला धर्मदान। दूसरा धर्मदान संयति दान। संयति दान ऐसे व्यक्ति भी इस संसार में है जो पंच महाव्रती है, जिन्होंने पूर्णतया हिंसा का परित्याग कर दिया है। आज हम जो हैं, हमारा पुरुषार्थ इस समय इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना प्रबल नहीं है कि हम पूर्णतया हिंसा का परित्याग कर सकें। पूर्णतया हिंसा का परित्याग इस समय हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्णतया हिंसा का परित्याग कर दिया है और केवल अहिंसा के मार्ग पर ही चल रहे हैं, वो कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में हिंसा को नहीं अपनाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की तरह हम बनना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा पुरुषार्थ इतना ऊंचा नहीं है, तो क्यों ना उनकी साधना में किसी ना किसी रूप में हम समविभागी बन सकें, तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। ऐसे समय में जो भी स्वतः हमारे पास है, चाहे वो घर हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पानी हो, बाजोट हो, वस्त्र हो, जो भी कुछ हो, अगर हम उन्हें दे सकें, जो ऑटोमेटिकली हमारे पास है, उनके निमित्त हमने नहीं बनाया है, ऐसी चीज यदि उनके काम आ सके जिससे कि वो अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने जब मकान बनवाया, हमने जब खाना बनाया, हमने जब पानी भरा, हमने जब जो भी कुछ किया, उस समय हम तो हिंसा के भागी बने। उस हिंसा का पाप तो हमें लगा ही लगा है। लेकिन आज वो चीज स्वतः ही हमारे पास है, उपलब्ध है। हमने उनके लिए वो हिंसा नहीं की है, और वो जो उपलब्ध चीज हमारे पास है, उसमें से कुछ अगर हम उनको दे सकें, जिससे कि हम उनकी साधना में समविभागी बन सकें, तो वैसा जो दान होता है, वैसे भावों के साथ जो दान होता है, उसे हम कहते हैं संयति दान। और इस प्रकार का दान ऐसी निर्जरा होती है, उससे इतनी इतनी निर्जरा है उसमें, इन भावों के साथ शुद्ध विशुद्ध दान यदि शुद्ध व्यक्ति, दाता भी शुद्ध हो, लेने वाला भी शुद्ध हो, और जो दिया जा रहा है वो भी शुद्ध हो, भाव विशुद्ध हो, तो इतनी भयंकर निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ तो न चाहते हुए भी पुण्य का बंध हो जाता है। और ऐसा पुण्य का बंध होता है कि तीर्थंकर नाम का भी बंध हो जाता है। सबसे अधिक पुण्य का बंध जब होता है तो तीर्थंकर गोत्र का, तीर्थंकर नाम का बंध होता है। तो शुद्ध संयति दान से जो है वो इतनी इतनी निर्जरा के स्रोत खुल जाते हैं। लेकिन देने वाला शुद्ध, जो दिया जा रहा है वो शुद्ध, और लेने वाला भी शुद्ध हो। तो ज्ञान दान, संयति दान, और तीसरी बात है अभय दान। तीसरा धर्म दान है अभय दान। अभय दान यानी सांसारिक प्राणी जब इस संसार में जीता है, जो भी कुछ वो करता है, किसी ना किसी के भय का कारण बन जाता है। ये छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे लोग जो हमारे नीचे काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, इसके अलावा भी एक मक्खी, एक मच्छर, एक चींटी, हम जब पास में भी आते हैं तो बेचारे डर के इधर उधर भागने लगते हैं। वनस्पति काय की हिंसा हम करते हैं। सिस्टम ही यही है संसार का, है ना, मारना, काटना, डराना। तो अभय, भय से भरा हुआ है ये पूरा संसार। यदि हम किसी जीव को अभय दान दे दें, त्याग यानी क्या होता है? विरक्ति। और विरक्ति किससे? हिंसा से ही तो विरक्ति होनी चाहिए। और जितने जितने लेवल में हिंसा से विरक्ति होती चली जाती है, उतना उतना त्याग भाव बढ़ता चला जाता है, और हम जीवों को अपने भय से मुक्त करते चले जाते हैं। ये अभय दान है। तो ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान, ये तीन दान ऐसे हैं जो निर्जरा के स्रोत हैं, जिसके कारण निर्जरा होती है। आत्मा से चिपके हुए जो कर्म है वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। ये है धर्म दान। और बाकी ये सभी अधर्म दान का हिस्सा थे। इसके अलावा दो अधर्म दान और हैं, करिष्यति दान और कृतमिति दान, कायंती और कतंती दान। करिष्यति दान यानी
कि कोई व्यक्ति आगे जाकर मुझे सहयोग करेगा, इसीलिए आज मैं उसका सहयोग कर दूं। अरे करो किसी के लिए, पता नहीं कहाँ कौन काम आ जाए, है ना? तो हम जब किसी की शादी इत्यादि में जाते हैं, तो अवश्य लोग अनेक बार लोगों को देख सुना होगा कहते हुए कि भाई जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ विवाह आदि होगा तो कौन आएगा। अरे हम जाते हैं तो लिफाफा पकड़ाना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ जब होगा तब रिटर्न लौट करके और आ जाएगा। तो और भी अनेकों ऐसी स्थितियां आती है, हम इसीलिए सहयोग करते हैं ताकि रिटर्न में किसी ना किसी रूप में सहायता हमें भी मिल जाए। या किसी ने पीछे सहयोग किया था, इसीलिए आज मुझे भी उसका सहयोग करना चाहिए। अमुक व्यक्ति मेरी बेटी के विवाह में आया था, 2100 रुपए का लिफाफा दे गया, अब मैं जाऊं तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। अमुक व्यक्ति ने मेरे यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ तो बड़ी मदद की, बड़ा सहयोग किया, आज उसके यहाँ कार्यक्रम है, मुझे भी सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हम सहयोग करते हैं, जो अपना श्रम दान या अपना धन दान आदि देते हैं, ये करिष्यति और कृतमिति दान यानी कायंती और कतंती दान कहलाते हैं। तो ये जो 9 प्रकार के दान हैं, ये जो 9 प्रकार के दान हैं, अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गर्व दान और कायंती और कतंती दान, ये तो हो गए 8 दान। और 9वां दान अधर्म दान। तो ये 8 दान भी इसी अधर्म दान का ही परिवार है। तो ये 9 के 9 दान जो है ये सांसारिक दान है, ये अधर्म दान का ही वो बड़ा हेड ऑफ द फैमिली अधर्म दान, हिंसक व्यक्तियों के पोषण के लिए ही दान दे देना। लेकिन ये बाकी के जो 8 दान है, ये भी इसी अधर्म दान के का ही परिवार है ना? यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? हिंसक जीवों का ही पोषण कर रहे हैं। डायरेक्टली हिंसा में रत नहीं है, लेकिन है ये भी अधर्म दान का ही परिवार। तो ये 9 प्रकार के दान अधर्म दान है और केवल एक दान धर्म दान, जिसके अंतर्गत आता है संयति दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 3 प्रकार के दान मिलकर बनाता है एक धर्म दान, जो है निर्जरा का स्रोत। तो ये एक जो दान है, ये निर्जरा का स्रोत दान है। बाकी ये जितने भी दान हम हमें कैसे पता चले हम जो कर रहे हैं वो धर्म दान है? पहली बात तो ये है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हम अभी भी सांसारिक प्राणी हैं, गृहस्थ हैं, इस संसार में जीते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जहां तक हो सके डायरेक्टली अनडायरेक्टली किसी का भी नुकसान हमें नहीं करना है, नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। अब दूसरी बात है कि इस संसार के चलन को चलाने के लिए हमें अनेकों काम करने पड़ते हैं। माता पिता की सेवा भी करनी पड़ती है, बच्चों की सेवा भी करनी पड़ती है, समाज की सेवा भी करनी पड़ती है, देश की सेवा भी करनी पड़ती है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूं वो सांसारिक चलन को चलाने के लिए कर रहा हूं, वास्तव में निर्जरा का स्रोत ये नहीं है। अगर हमारी धारणा गलत हो जाएगी तो वहां क्या है, काम तो गलत हो ही रहा है और धारणा गलत हो जाने से सम्यक तो चला जाएगा, मिथ्यात्व तो आ जाएगा और आगे के हमारे मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने की बजाय अप्रशस्त हो जाएगा। तो समझना क्या सही है और क्या गलत है ये बहुत जरूरी है। यदि आपने किसी का हृदय परिवर्तन किया, यदि आपने किसी संयति को शुद्ध दान दिया और यदि आपने अभय दान किया अपने त्याग के द्वारा, मुझे विरक्ति आ गई है, मुझसे गलत अब नहीं होगा, मैं अब कष्ट नहीं दे सकता हूं, अमुक अमुक प्राणियों को इस प्रकार का त्याग कर देना, ये अभय दान है। ये 3 जो है ये धर्मदान है। इसके अलावा आप किसी भी रूप में किसी भी सांसारिक प्राणी का, चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना हो, पराया हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप उसका पोषण यदि करते हैं, सहायता करते हैं, दान करते हैं, तो ये सब सांसारिक दान के अंतर्गत आता है। इसमें मोहनीय कर्म का उदय रहता है, इसीलिए निर्जरा लेश मात्र भी नहीं हो सकती है।
ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति यदि एक कसाई है, वो यदि एक बकरे को मारने के लिए ले जा रहा है और आपने उस बकरे को छुड़ा दिया दया करके, तो इस प्रकार का जो दान जो आपने उस बकरे को जीवन दान दिया, ये सांसारिक दान के अंतर्गत आता है या आध्यात्मिक दान के अंतर्गत आता है? ये सांसारिक दान के अंतर्गत आता है। आपने जो दया की, वो मोहवश, उस बकरे के प्रति मोह आया कि देखो बेचारा मारा जाएगा, तो आपने उसे बचा लिया। ये सांसारिक दान है, आपने उसके प्राणों की रक्षा की। मगर क्या वो बकरा अहिंसक जीव है? वो आगे जा करके और घास खाएगा या जो भी कुछ करेगा, है ना? तो इस प्रकार वो उस वनस्पति काय ने आपका क्या बिगाड़ा था? उस वनस्पति काय को आज अगर पूछा जाए, तो वो यही कहेगा कि देखो बिना मतलब उस बकरे को बचा लिया और आज मैं उसके भोजन का साधन बन गया हूँ, उसका भोजन बन गया हूँ। उसे नहीं बचाया होता तो आज मेरे प्राण बख्श दिए जाते। हम नहीं निर्णय कर सकते हैं कि कौन से जीव मरने योग्य हैं और कौन से जीव बचाने योग्य हैं। उस कसाई का काम ही यही था, उसकी आजीविका भी आपने छीन ली। आज उसके बच्चे हो सकता है घर में भूखे सोएंगे, उसका काम वही था, है ना? तो क्या है कि ना उस बकरे को मारना सही था और ना उस बकरे को बचाना। तो हमें समझना, तो भी हम करते हैं ऐसा काम। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, गृहस्थ हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की सांसारिक दया और दान की भावनाएं भीतर रहती हैं। करिए, लेकिन ये समझिए कि ये सांसारिक है, इसमें निर्जरा का कोई स्रोत नहीं है। तो कई बार जो है वो अनेकों पंछी जो होते हैं उनको पिंजरे में बांध लिया जाता है और हम सोचते हैं इन पंछियों को हम उड़ा दें, और इन पंछियों को उड़ा देने से क्या होगा कि ये जो है वो आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और इनको एक नया जीवन मिल जाएगा। इससे हमें बड़ी निर्जरा होगी और महान निर्जरा का काम है, पुण्य का काम है। वो जो पंछी हैं, क्या वो पंछी अहिंसक जीव हैं? क्या उन्होंने जीवन भर के लिए संयम को अपना लिया है? क्या उन्होंने जीवन भर के लिए व्रतों को धारण कर लिया है? क्या अब वो जीव कभी किसी की हिंसा नहीं करेंगे? है ना? एक कौवा जाकर के किसी चूहे को उठा लेगा, एक चील जाकर के किसी सांप को उठा लेगा, एक कबूतर जाकर के और अनेकों दानों को चुन करके और खा जाएगा, वनस्पति काय की हिंसा करेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पापों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप अपने सर पे लेने को तैयार हैं? या आपने डिसाइड किया कि ये तो जीने योग्य है मगर वो जीने योग्य नहीं है? क्या हमने ये डिसाइड किया? नहीं, हम है ही नहीं कोई डिसाइड करने वाले, और हमें तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। इसीलिए जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, किसी कबूतर को दाना डालते हैं या किसी पंछी को पिंजरे से छुड़ाते हैं या किसी कसाई को रोक देते हैं किसी बकरे को मारने से, तो वो आपका सांसारिक दया का भाव है, उसमें अध्यात्म नहीं है, उसमें पारलौकिक जो है वो दान वो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी जीव असंयमी जीव हैं। अब चलिए बाकी सबको छोड़ते हैं, हम श्रावकों को ले लेते हैं। श्रावक तो पार्शियली व्रती जीव हैं, है ना? उन्होंने क्या है, अनेकों प्रकार के व्रत किए हैं, सामायिक करते हैं, है ना? 12-12 व्रती श्रावक भी होते हैं, रात्रि भोजन का परित्याग करते हैं, अनेकों काम करते हैं धार्मिक। ऐसे श्रावकों का पोषण करना, क्या ये धर्म के अंतर्गत आता है? क्या ये निर्जरा का स्रोत है? श्रावक भी हिंसक जीव हैं, उन्होंने भी पूर्णतया जो है वो हिंसा का परित्याग नहीं किया है। और क्योंकि उन्होंने भी पूर्णतया हिंसा का परित्याग नहीं किया है, अगर हम उनका भी पोषण करेंगे तो वो अनेक प्रकार की हिंसा के कार्यों में आगे जाकर रत हो सकते हैं या होंगे। इसीलिए किसी श्रावक की का पोषण करना भी जो है वो आध्यात्मिक नहीं है। कोई बड़े श्रावक जी हमारे घर आ गए, 12 व्रती श्रावक जी हमारे घर आ गए, ऐसे व्यक्ति को भी खाना पीना खिलाना, उसका सांसारिक पोषण करना, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये निर्जरा का स्रोत नहीं है। इसमें भी
कर्मों का बंधन ही हो सकता है। क्योंकि जो जीव असंयमी है, पूर्णतः संयमी नहीं है, वो आगे जाकर किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव की हिंसा का कारण बनेगा और हम उस हिंसा का पोषण नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात की क्लैरिटी को रखना बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान में रखना है कि तीन चीजें, एक चीज के प्राणी मत, किसी को बचाना ये हमारा काम नहीं है, लेकिन किसी को नहीं मारना, किसी को कष्ट नहीं देना, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये हमारा काम है। ये हमारी धारणा होनी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति जब आप में दया का भाव आ जाएगा तो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि ये बड़ा प्राणी और ये छोटा प्राणी। तब तो जब वो बहुत क्रूर अमीर व्यक्ति कहते हैं कि भाई गरीब का खून खून थोड़े ही होता है, हम अमीर व्यक्ति हैं और हमें जीने का हक है, हम अपने जीने के लिए, अपने पोषण के लिए इनको हम टॉर्चर भी कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुलाम भी बना सकते हैं, तो क्या वो गलत है? अगर हम ये सेग्रीगेट करते हैं कि ये प्राणी पंचेंद्रिय, ये चतुरेंद्रिय और इनकी पोषण के लिए हम छोटे जीवों की हिंसा कर सकते हैं, तो उनका सोचना भी फिर गलत नहीं है। तो भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और जैन धर्म की ये खूबसूरती है कि बड़े से लेकर के छोटे से छोटे जीव, इतने छोटे जीव जो हलन चलन भी नहीं कर सकते, स्थावर काय हैं, और जो जितने अधिक निरीह हैं, उनके प्रति जितने अधिक वो लाचार हैं, कमजोर हैं, उनके प्रति तो दया का भाव और अधिक होना चाहिए हमारे भीतर। और सबसे बड़ी बात है कि दया उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो व्यक्ति क्रूरता कर सकता है। आज हम पंचेंद्रिय जीव हैं, मन वाले प्राणी हैं, कितनी कितनी तरक्की हमने साइंटिफिकली और सोशली की है। हम चाहें तो कितना कितना विध्वंस कर सकते हैं इस समाज में, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, हर चीज के नाम पर, अपने पोषण के नाम पर। लेकिन अगर हम दया का भाव दिखाते हैं बड़े से लेके छोटे से छोटे प्राणी मात्र के प्रति, तब वास्तव में हम कह सकते हैं कि हम में दया का भाव है। हमने किसी का हृदय परिवर्तित किया, हमने जो पूर्ण संयमी है, जो हमारे पास है, वो हमने उनके समक्ष सामने बिल्कुल अंतर मन से उस साधना में संविभागी रखने के लिए रख दिया, और हमने प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखा कि हम कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी जीव के कष्ट का कारण नहीं बनेंगे। तो वो धर्मदान है, वो निर्जरा का स्रोत है। लेकिन हम अगर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे जीव का पोषण किसी भी रूप में, उसकी सहायता, उसकी रक्षा या पोषण कर रहे हैं जो अभी तक हिंसा में रत है, जो व्रती नहीं है, तो हम अहिंसा का पोषण नहीं, हिंसा का ही पोषण कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक और सांसारिक दान के बीच का फर्क है। तो ये जो गोदान, भूमिदान, कन्यादान, जितने भी प्रकार के ये दान हैं, ये सारे के सारे दान लौकिक हैं। श्रावकों को भी, गृहस्थों को भी खिलाना और पिलाना, ये क्या है? ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो सुपात्र कौन है? जो पांच महाव्रतों का बिना किसी दोष के निरतिचार पालन करते हैं, ऐसे जीव सुपात्र हैं, और उनके अतिरिक्त सभी भिक्षा देने की दृष्टि से अपात्र हैं, कुपात्र हैं। तो हमें दान किस भाव से देना चाहिए कि आत्मा का कल्याण, यानी आत्मा से कर्म अलग हो रहे हो, इस भावना से जो दान दिया जाता है उसे कहते हैं लोकोत्तर दान। और बाकी जो सारे दान हैं, ये 8 दान और एक अधर्म दान, ये सब मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं, अधर्म दान का परिवार। तो ये हो गए हमारे 2 प्रकार के दान। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 प्रकार के दान, जिनमें से 9 हो गए अधर्म दान। अब आप देखिए कि व्यक्ति कहते हैं कि भाई प्यासा व्यक्ति है, पानी पिलाने से बड़ा धर्म तो
कोई हो ही नहीं सकता। कुआं खुना खुदवाना, तालाब खुदवाना, प्याऊ खोलना, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए या भगवान ने कहा, लेकिन उसे समझना आवश्यक है कि जो सांसारिक दान आप कर रहे हैं वो कर्म निर्जरा का नहीं, कर्म बंधन का स्रोत है। तो हम सभी कुछ कर रहे हैं सांसारिक, कौन कौन सा प्रचलन हम नहीं कर रहे हैं। खाना भी बनाते हैं, पानी भी पीते हैं, अपना पोषण हजारों तरह से हम करते हैं, लेकिन उसे हम आध्यात्म की कैटेगरी में यदि हम डाल दें, आप माता पिता की सेवा या बच्चों का पोषण भी यदि करते हैं, तो वो जीव भी सांसारिक ही है। तो आप अपना सांसारिक कर्तव्य समझ करके और उनकी सेवा करें, उनका पोषण करें, वो एक अलग बात है। आप अपना सांसारिक कर्तव्य निभा रहे हैं। तो जिस दिन हम संसार को छोड़ेंगे, जिस दिन हम साधु बन जाएंगे, श्रावक के 3 मनोव्रत, कब मैं मुंड होकर और सभी अल्पमूल्य बहुमूल्य परिग्रहों का परित्याग करके और वैराग्य भावना से ओतप्रोत होकर के और साधु जीवन का अंगीकार करूं। तो इस प्रकार का भाव जब आप में आएगा और आप साधु बनेंगे, उस दिन तो सभी को छूट जाएगा, ये माता पिता, ये बच्चे, ये मित्र, ये सभी को छूट जाएंगे। उस वक्त सिर्फ मेरी आत्मा और मैं रह जाऊंगी, मेरी आत्मा और मैं रह जाऊंगा। तो जब ये सब छूटने वाले हैं, तो क्यों छूटने वाले हैं? क्योंकि ये सब सांसारिक हैं, ये सब मेरे असंयम के समविभागी हैं, संयम के नहीं। इसीलिए इनका पोषण करना मेरा सांसारिक कर्तव्य हो सकता है, जिसे मैं निभाता हूं या निभाती हूँ, परंतु ये मेरी निर्जरा का स्रोत है, ऐसी धारणा का आ जाना ये गलत धारणा। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो नंदन मणियारा, जिसकी कहानी बहुत आती है आगमों में, नंदन मणियारा नाम का एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, धर्म को समझता था, जानता था, लेकिन मन में एक बात उतरी हुई थी, गहरी उतरी हुई थी कि नहीं, किसी प्यासी को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो बड़े बड़े कुएं खुदवाए उसने, बहुत से कुएं खुदवाए गांव में, और लोग बड़ी तारीफ करते थे। अरे, लोगों को उस समय, तो ये आज के समय जैसा इरिगेशन सिस्टम भी नहीं था, तो अगर उस समय कुएं खुदवा दिए जाए तो कितने कितने लोगों को जल का लाभ मिल जाता था। तो लोग बड़ी तारीफ भी किया करते। अब जीवन भर नंदन मणियारा ने यही किया, धर्म को समझा जाना, लेकिन इस एक बात में उसके क्या रह गया, ये खोट रह गया। और मरने के बाद वो जो नंदन मणिहारा का जीव है, पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव, कहा तो पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव, और मर करके, और वो अपने ही बनाए हुए एक कुएं में मेंढक के रूप में उत्पन्न हो गए, एक मेंढक के रूप में उत्पन्न हो गया, उस अंधेरे कुएं में जीता रहता, जीता रहता। एक दिन की बात है कि भगवान के कुछ व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे थे नंदन मणिहारे की, कि देखो नंदन मणिहारा कितना बड़ा पुण्यवान जीव था, उसने कितने कितने कुएं बनवाए, आज हम सब इसका लाभ ले रहे हैं। अपना ही नाम पूर्व भव का सुन करके नंदन मणिहारे को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पुराना जीवन याद आ गया, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि इतनी इतनी पृथ्वी का, इतनी इतनी अन्य जीवों की हिंसा करके और जल काय की हिंसा करके, और मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा दान कर रहा हूँ, कितना बड़ा निर्जरा का स्रोत है ये मेरा, और कितना बड़ा पुण्य का बंध हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसमें उस भव में सम्यक्त्व आ गई, और भगवान का वहां पर जो है आवागमन हुआ उस देश में, उस प्रदेश में। और नंदन मणिहारा जो है वो कुएं से निकल करके उसने सुना कि भगवान का बात कर रहे थे लोग, कि भगवान का यहाँ पर आगमन हुआ। तो एक श्रावक के रूप में वो भगवान के दर्शन करने के लिए गया, राजमार्ग से निकल रहा था, उसके ऊपर से रथ गुजरा और वो मारा गया, और बड़े ही उच्च भावों से उसने प्राण त्याग किए और एक देवता के रूप में उत्पन्न हुआ। तो कहाँ तो धारणा गलत थी, तो एक पंचेंद्रिय मनुष्य से एक तिर्यंच की योनि मिल गई, और कहाँ तिर्यंच की योनि में सम्यक्त्व आया और सही दान को समझा, तो वहां से मर करके और आगे देव जन्म प्राप्त किया, और उसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो आगे अपना कल्याण करेगा। तो देखिए, धारणा का सही होना और धारणा का गलत होना, इसमें कितना बड़ा फर्क है। अब आप कोई भी काम करते हो, कभी भी करते हो, आप ये देखिए कि क्या मैं इसमें
या इससे हिंसा का पोषण कर रहा हूं या अहिंसा का पोषण कर रहा हूं। मेरे कारण बड़े हो या छोटे किसी भी जीव का नुकसान तो नहीं हो रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर मैं किसी भी सांसारिक जीव का पोषण कर रहा हूं, अव्रती जीव का पोषण कर रहा हूं, तो वो मेरा सांसारिक कर्तव्य या सांसारिक दया वो हो सकती है, परंतु निर्जरा वो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें मोहनीय कर्म का उदय है, चाहे वो कोई श्रावक ही क्यों ना हो। तो ये फर्क है आध्यात्मिक और जो है वो सांसारिक दान में। तो इन दोनों प्रकार के धर्म और अधर्म दानों को हम समझें, जाने। तो अनुकंपा दान, गर्व दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, कतंती दान, कायंती दान और अधर्म दान, ये सब अधर्म दान का ही परिवार है। और धर्म दान है केवल एक, और वो क्या है? किसी की दिशा को बदल देना, किसी की साधना में समविभागी बनना पूर्ण व्रति के, और ऐसा वैराग्य जागना कि किसी किसी हिंसा के कार्य से हम कंप्लीटली विमुख हो जाएं और त्याग कर देना। तो ये 3 प्रकार के दान, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान, ये धर्म दान का परिवार है। और बाकी 9 के 9 दान जो है वो अधर्म दान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे 10 दान थे। और अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृति जी, मैं गुलाबपुरा बात कर रही हूँ। जी जी। मैं ये पूछना चाहती, जैसे ये दान है तो इससे ये दान करने से अपने को पुण्य तो मिलता ही है। पुण्य, देखिए, हाँ, हमारा लक्ष्य तो पुण्य या पाप दोनों ही नहीं है ना। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है ना, बंधे हुए रहेंगे आप उसमें, संसार लेकिन में। अपने को निर्जरा के लिए तो पुण्य तो जरूरत रहती है ना, पुण्य की जरूरत नहीं रहती है अपने को। देखिए, अगर निर्जरा, ऐसा होता है, हमें जरूरत किसी भी चीज की नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो कर्म है वो आत्मा से अलग हो जाए, कर्म हाँ आत्मा से अलग हो जाए। क्योंकि हल्कापन धीरे 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 धीरे, ये हल्कापन हमें पूर्ण हल्केपन की ओर ले जा सकता है। अब ये बात आपकी सही है कि जो पूर्व में बांधे हुए पुण्य हैं, वो जब उदय में आते हैं तो हम सही दिशा पकड़ते हैं, ठीक है हाँ ना। लेकिन हाँ ये हमारा लुकआउट नहीं है। हमारा लुकआउट सिर्फ इतना है कि आज के समय में हम सही दिशा पर चलें, है ना। जो हम्म, पुराने बांधे हुए पुण्य है वो ऑटोमेटिकली उदय में आएंगे, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। एंड इन टर्न फलस्वरूप अगर कोई पुण्य बनते हैं तो बंधेंगे, वो भी हमारा लुकआउट नहीं है ना। लेकिन ये बात जरूर है कि पूर्व बंधे हुए पुण्य जो हैं, उनको हम अगर सही दिशा में यूज में ले लें, हाँ निर्जरा का स्रोत बना ले, और आप चाहें तो उनको सिर्फ सांसारिक कारणों में यूज करके वेस्ट भी कर सकते हैं आप, है ना। हाँ। नहीं, लेकिन जैसे देखिए भगवान महावीर उन्होंने जब दीक्षा ली तो उससे पहले उन्होंने दान दिया था, वर्षी दान दिया था। तो उनको भी, जो मैंने सुना है कि उनको भी पुण्य की जरूरत होती है, क्योंकि आगे इतने कष्ट आते हैं तो वो पुण्य उनके भोगने में सहायक रहते हैं। नहीं, भगवान को उससे कोई पुण्य का अर्जन नहीं हुआ था, ठीक है ना। जैसे भगवान भगवान बहुत ने जो दान, वर्षी दान जो भगवान देते हैं, ये एक परंपरा है, एक परंपरा है जिसे निभाया। लेकिन इससे कोई, और भगवान को किसी को, सांसारिक जीव को दान दे करके और पुण्य अर्जित करें जिससे कि वो आगे जाकर अपनी निर्जरा करें, ये तो ना भूतो ना भविष्यते, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी हो सकेगा, है ना। हमारे द्वारा भगवान पुण्य का अर्जन करें, क्या ऐसी आवश्यकता भगवान को हो सकती है नहीं ना। ऐसा भगवान को तो, कभी लेकिन नहीं उससे होगा। बहुत पुण्य नहीं बनते जो उन्होंने जो बिल्कुल भी वर्षी पुण्य का बन, जीरो जीरो जीरो। दान ये दिए तो सिर्फ एक पुण्य तो परंपरा बंदे। थी, ये सिर्फ एक परंपरा थी जो भगवान ने निभाई, है ना। तो ये हाँ सांसारिक जीवों को जो भगवान ने, ये देवता हैं एक्चुअली, वास्तव में क्या होता है, ये जितने भी हैं जैसे जन्म कल्याणक इत्यादि सब कुछ हैं, ये हम्म, देवता क्या है, उन्हें भी हर्ष आता है, देवता भी सांसारिक जीव हैं। तो कुछ हाँ कुछ क्या है, नियम बन गए हैं। जो देवता है वो क्या करते हैं, सोनैया बना देते हैं, जो भी ये जो सोना वगैरह, कई कई हम देखते हैं ना, सब जहाज वगैरह डूब जाते हैं, तो अनेकों ऐसे सोने स्वर्ण वगैरह पड़े रहते हैं जिनका कोई स्वामी नहीं होता,
तो उनको छोटे छोटे सोनैयों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक परंपरा है, जो देवता है वो सोनैया बनाते हैं और तीर्थंकर है वो उसे दान कर देते हैं। लेकिन साधपना लेने के बाद और छद्मस्तता के जाने के बाद तो बिल्कुल ही, क्या आपने कभी देखा है अगर अच्छा काम होता तो तीर्थंकर बाद में और ज्यादा करते? जो काम पहले किया वो बाद में क्यों छोड़ दिया तीर्थंकरों ने, है ना? वो तो पुण्य जो भी तो अपने को छोड़ना ही पड़ता है, मोक्ष के लिए तो पुण्य नहीं भी नहीं, छोड़ना ऐसा पड़ेगा। नहीं है। छोड़ना नहीं छोड़ना, ये तो ऑटोमेटिक एक क्रिया है। जो तीर्थंकर सांसारिक रूप में सोनैया का दान करते हैं या वर्षी दान करते हैं, अगर ये पुण्य का स्रोत था, निर्जरा का स्रोत था, तो ये साधु बनने के बाद या छद्मस्तता छोड़ने के बाद, वीतरागता के बाद और बढ़ जाना चाहिए था। अच्छा, ये और निर्जरा हो रही है और जल्दी मोक्ष के नजदीक जाएंगे, है ना? ये हाँ सिर्फ एक परंपरा है, ये निर्जरा का स्रोत नहीं है, सिर्फ एक परंपरा है जिसका उन्होंने निर्वाह किया। ठीक है ना? तो यहाँ इसीलिए ये इस तरह के जो हमारे डिस्कशंस है ना, ये गुलाटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हमारे अंदर गलत धारणा ना रहे, क्योंकि वो हमें रॉन्ग दिशा में ले जाएगा, है ना? हाँ, नहीं तो ये पढ़ने सही वाला है कोई कि भी क्यों ना धर्म हो, जो कल सुपात्र जो दान है। सॉरी, क्या फरमाया नहीं, आपने? ये आपने एकदम सही है कि सुपात्र दान तो जो 5 महाव्रत पालन करते हैं उन्हीं को सुपात्र दान होता है। केवल उनको लेकिन सुपात्र दान, या हाँ फिर आपने अगर किसी की दिशा सही की, वो सुपात्र दान है ना? किसी को ज्ञान दान दिया या अभय दान दिया, बस। हाँ इसके अलावा कुछ भी जो है वो आध्यात्मिक दान के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो हाँ, अब ये आध्यात्मिकता बात के अंदर नहीं आता, ध्यान लेकिन इससे रखिए। पुण्य तो बनते हैं ना संस्कृति से, इससे पुण्य किससे किससे पुण्य बनते हैं? जैसे अनुकंपा दान देने से भी या किसी जीव को नहीं छुड़ाने नहीं, से। जितने भी अधर्म दान है, चाहे वो अनुकंपा हो, संग्रह हो, करिष्यति हो, कतंती हो, कुछ भी दान हो, ये हाँ सारे दान जो है, इनसे कभी लेश मात्र भी, अंश मात्र भी निर्जरा नहीं होती। और पुण्य केवल निर्जरा का बाय प्रोडक्ट है, निर्जरा के साथ बनता है। तो जहां निर्जरा ही नहीं, वहां पुण्य का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अपने पुण्य के भेद अपने आते हैं ना, 9 पुण्य के भेद है। तो 9 पुण्य के जो भेद हैं, अन्नपान लयन शयन हाँ वस्त्र मन हाँ वचन काय और नमस्कार, ये सारे हाँ संयति के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा, है संयति ना? दान। हाँ सब संयति के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ है ना? ठीक है। सब संयति के साथ, असंयति के साथ एक भी पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है। और कैसे? अब संयति को शुद्ध दान देते हैं तो निर्जरा होती है ना? और हाँ जब निर्जरा होती है तो पुण्य का अर्जन हो जाता है। ठीक है ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। जी। और कोई संस्कृति क्वेश्चन? जी। संस्कृति जी, ऐसे जी कहते हैं ना कि निर्जरा के बिना तो पुण्य का बंधन होता नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये लौकिक दान से भी हमको प्रतिफल मिलता है, वो क्या पुण्य होता है कि क्या होता है? लौकिक दान से क्या प्रतिफल मिलता है? जो भी आप प्रतिफल लौकिक तो दान करते हैं अपने ना, लोग कहते हैं ना, हमने किसी की हेल्प की तो हमको भी कोई करेगा कभी समय आने पे। तो देखिए एक चीज होता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्मों का संचय हो सकता है, और वो ही सिर्फ अशुभ कर्मों का संचय। उसमें शुभ कर्मों का, शुभ यानी हम जिसे पुण्य रूप में जो उदय में आते हैं, वो तो केवल निर्जरा के साथ ही जुड़े होते हैं। तो ये भी हमारी गलत अवधारणा ही है। आप समझ रहे हैं? ये भी गलत अवधारणा है। ऐसे कहते हैं ना कि किस दान पुण्य करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। तो ये सब कतंती और कायंती दान हो गया ना हमारा, है ना? उसका हम जो वो सोचते हैं कि अरे लेकिन पीछे हमने मिलता है किसी कि के नहीं लिए कुछ मिलता है? किया तो आगे कोई हमारे लिए करे, लेकिन ये सब के सब केवल कर्मों के बंधन का स्रोत है। ये उसका कर्मों फल के मिलता है टूटने का कि नहीं स्रोत मिलता? नहीं है। नहीं, उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता, ये मैं नहीं, पूछ रही फल यानी क्या? आपने अगर अशुभ रूप में बांधे हैं हूँ। तो वो पाप रूप में उदय में आएंगे, है ना? ये तो हमारा काम है। हम क्या करते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं, हम चीजों को कनेक्ट कर देते हैं। हमने सांसारिक जीव का पोषण किया, हमारे अशुभ रूप में कर्मों का बंध हो गया, लेकिन हमने समझा कि हमारे शुभ रूप में कर्मों का बंध हुआ है। आगे जाकर कोई पूर्व में बांधे हुए पुण्य उदय में आते हैं, तो हम उस पुण्य को उस बांधे हुए अशुभ कर्म के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि वही जो पुण्य बांधे थे वो उदय में आ गए, जबकि वास्तव में उस समय निर्जरा हुई ही नहीं थी। तो यहाँ भी हमारी अवधारणा ही गलत है। ये तो फिर मिथ्यात्व का कारण हो गया। बिल्कुल मिथ्यात्व का कारण है, इसीलिए हम ये टॉपिक रखते हैं।
है ना, कि हमारी अवधारणा गलत तो हम मिथ्यात्वी हो जाएंगे। अवधारणा सही तो होनी बहुत धारणा पे जरूरी है। डिपेंड करता है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तो। सही बिल्कुल, समझ डेफिनेटली, मिथ्यात्व डेफिनेटली। हम से कहते तो बचने के हैं लिए। ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, लेकिन उमा स्वाति ने क्या कहा, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ केवल ज्ञान सही दर्शन बात चरित्र नहीं, सम्यक होना बहुत जरूरी है ना। जी। हाँ तो अवधारणा गलत नहीं करनी है, और हमें लगे कि भाई हमने किसी की मदद की थी, हमने तो वही कर्मों का अर्जन कर लिया, अब आगे जाकर हमारा कोई पुण्य में उदय में आया, हमारा किसी ने भला किया, तो हम क्या करते हैं, एक और पहले तो किया गलत सो किया ही था, एक और गलत कर देते हैं, उन दोनों को कनेक्ट और कर दिया कि हाँ वो जो किया था वो सही था और यहाँ उदय में आ गया। ये तो बड़ा गहन विषय है भाई, बिल्कुल गहन विषय है। तो बहुत हर डीप है। चीज में आपको तो ध्यान रखना इसको तो बहुत 2-3 बार सुनना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो रिकॉर्डिंग है, आप सही जरूर समझ सुनिए। नहीं आएगी ऐसे तो। तो बस नहीं, इतना ऐसा हमें होता ध्यान है, संस्कृति जी 2-3 ऐसा बार होता है सुनेंगे जी 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 तो फरमाइए। दोगे क्या। वो पाओगे, जिसका हेल्प करोगे तो तुम्हारी भी कोई हेल्प करेगा समय आने पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि 3 चीजें है ना, एक किसी की दिशा को परिवर्तित कर देना, सही मार्ग दिखाना, दूसरा जो संयति है, जिन्होंने हमेशा के लिए हिंसा को छोड़ दिया है, वो कभी भी किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हिंसा का पोषण ना करेंगे, ना करवाएंगे, ना अनुमोदना करेंगे। ऐसे जीवों की साधना में संविभागी बनना और ऐसा वैराग्य भीतर से जागना जिसके कारण हम त्याग कर दें और अभय दान दे दें, इन तीनों को छोड़ करके और किसी भी प्रकार की दान दया अनुकंपा, वो क्या है, वो कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि उसके साथ में मोहनीय कर्म का उदय है। उदय मोहनीय है। कर्म का उपशम क्षय या क्षयोपशम नहीं है उसके साथ। तो आप संस्कृति कुछ फरमा रहे थे साहब? मैं ये कह रहा था, जी अब जैसे मतलब आप किसी को भी दिया, सहयोग के रूप में दिया, या कोई जी आवश्यकता में था उसे दिया, या प्याऊ बना दी, या धर्मशाला, कुछ भी कर दिया आपने किया, और उसके बाद कोई फायदा हो गया, किसी को कोई जी किसी पुण्य के मतलब प्रकट जी होने से हो गया, तो उससे जोड़ देते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया था तो ये फायदा हो गया। अब जी इसका जी जी जजमेंट कैसे होगा, इसका निर्णय कौन करेगा कि किस पुण्य के उदय से, है नहीं, ऐसा कौन सा कार्य विगत में किया था जिसके जिसके कारण आपके पुण्य का बंध हुआ, और उस पुण्य के बंध के कारण अभी जो आपको मतलब मान लीजिए सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनुकूल वातावरण मिल रहा है, उसका निर्धारण कौन करेगा, वो तो केवल ही करेंगे। और केवल यही बोलते हैं कि भाई बिना कर्म की निर्जरा के पुण्य का बंध नहीं होगा। तो जब कोई हम कार्य कर रहे हैं, अब उसको हमको ये तय करना है कि इसमें हमारी कर्म की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब ये 10 दान जो है ये जब बता दिए गए, तो उसमें निर्णय कर लीजिए कि भाई इसमें कर्म की निर्जरा होती है, इसमें नहीं होती है। अगर ये होने वाली जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें निर्जरा हुई है, तो उसमें पुण्य का बंध हुआ है। फिर भी उस पुण्य के बंध के कारण अभी जो आपको कुछ मिल रहा है, उसी पुण्य के बंध के कारण मिल रहा है, ये भी तय नहीं है, क्योंकि हमारे तो अनंत अनंत कर्म बंधे हुए हैं ना, कौन सा कर्म कब प्रकट हुआ है ये बिल्कुल भी आपने कोई नहीं ठीक जानता। फरमाया। और ये जो संस्कार है ना, ये आज के थोड़ी है, न जाने हाँ कब कब के किस किस जन्म के संस्कार हैं जो आज हाँ आकर के और आपके सामने आए हैं, है ना। आए तो हैं। अपने को बस ये निर्धारण करना जरूरी है कि भाई क्या और दूसरी बात है कि कई बार सांसारिक प्रवृत्ति को चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी भी पड़ती है, लेकिन धारणा सही होनी चाहिए कि ये निर्जरा का स्रोत है या नहीं है। वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। वहां कंफ्यूजन हो हाँ गया हुआ कर। वो अब गड़बड़ कोई सी नहीं, कोई मेहमान आया उसका आवभगत कीजिए, सत्कार कीजिए, पूरा आत्मीयता दिखाइए, है कि नहीं है, वो दैट्स अदर थिंग है। और वो उस आत्मीयता में भी आप उसको गर्व नहीं दिखा रहे हैं कि हमने आपको किया, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सहज भाव है। तो फिर भी वहां पर सहज भाव के कारण शायद कुछ मतलब मान लीजिए पुण्य का अर्जन हो जाए, लेकिन इस कारण से नहीं कि आप उनको खिला रहे हैं, नहीं, आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एकदम सहजता है, एकदम आत्मीयता है, तो वहां पर क्या न कोई गर्व है न कुछ भी है। एकदम आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वहां पर भी कोई मतलब वो विभेद नहीं है कि एक के साथ अच्छा किया और एक के साथ खराब कर दिया, तो फिर ये अदम बारी कैटेगरी है ना, उसमें आ जाएगा। पर बस सिगरेट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें कि भाई हाँ बस हाँ एग्जैक्टली वही है एकदम। अतिथि हाँ भी है तो अतिथि देवो भव, तो हमने अतिथि के लिए इतना कुछ कर दिया कि निर्जरा का स्रोत खुल गया, ये नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना।
सांसारिक जीव है, पोषण किया तो वो कर्म हाँ। बंधन का ही कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय है, मोहन का और जहाँ मोहनीय कर्म का उदय है वहां कर्म बंधन का ही स्रोत हो सकता है। तो ये तो दान हमें अपने को बस संसारिक कर्तव्य समझ करके करना चाहिए इसको। नहीं, करना चाहिए ये सेंटेंस हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि करना तो सिर्फ वही चाहिए जिससे कि कर्मों की निर्जरा हो, ठीक है नहीं, ना? करना लेकिन चाहिए, अगर इसका हमें मतलब आपसे करना ढूंढेंगे पड़ता आप। है, करना पड़ता है ना, बहुत सी चीजें हमें करनी करें, पड़ती मतलब है। करें, लेकिन मन करना से भी चाहिए, करते हैं, करें, इसमें मन करना से भी पड़ता है करते हैं, प्लीज। कुछ अपने अनुकंपा दान है या जो है मन से भी करते हैं, हाँ, लेकिन तो वो यदि आप संसारिक करते समझ हैं, करते यदि आप मन से भी करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये एक सांसारिक प्रचलन चलाने के लिए कर रहे हैं। ये मेरी कर्म निर्जना का नहीं, ये हाँ। मेरा एक सांसारिक प्रचलन ही है, और एक दिन मैं इससे भी विमुख और अलग होना नहीं। चाहती हूँ या सही, होना सही चाहती हूँ, वेरी ट्रू, ठीक है ना? वेरी कर्तव्य बोल सकते हैं क्या? सर सॉरी, क्या फरमाया? कौन बोल रहे हैं? लौकिक कर्तव्य बोल सकते हैं क्या इसको? हाँ, ये हमारे लौकिक और सांसारिक कर्तव्य है, ठीक है ना? तो बस ये सेग्रीगेशन हमें आना बहुत जरूरी है ना? सेग्रीगेशन आना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हो तो आगे हम सही रास्ता पकड़ते हैं। ट्रेन सही पकड़ेंगे तभी ये गंतव्य तक, लौकिक है, ये है ना? लोकोत्तर ट्रेन ही है। उल्टी पकड़ लेंगे तो सही दिशा कैसे पकड़ेंगे हम, है ना? ये लौकिक है, ये लोकोत्तर है, ये डिफरेंस हमको बस, जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। और एक बार जान जाएंगे ना, विश्वास कीजिए, एक बार जान गए और गहरे भीतर उतरने लग गया तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप ही सही पकड़ में आता चला जाएगा। धीरे धीरे सांसारिक चीजें ऑटोमेटिकली छूटती चली जाएंगी। तो बस ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसमें हिंसा है और किसमें अहिंसा है। बाकी तो ऑटोमेटिकली हम सही मार्ग। लोकोत्तर दान, संयति का दान और अभय दान। जी और हाँ, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान। और ज्ञान दान किसी यानी को मतलब किसी की आत्मा का हृदय समझ परिवर्तन देना, करना, किसी का, किसी किसी को को गलत सही सही दिशा समझाना, दिखाना। वो भी तो एक दान हो गया ना। किसी को क्या नहीं करना? गलत सही समझाना वो भी एक दान हो गया क्या? हाँ, किसी को गलत सही समझाना, ये भी तो ज्ञान दान ही हो गया ना। मतलब मन परिवर्तन करके कोई काम रोकना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अगर एक कसाई है, वो एक बकरी को मारने जा रहा है और आपने उस कसाई को ये समझाया कि भाई तुम ऐसा काम क्यों करते हो, कितनी कितनी तुम्हारी आत्मा कर्मों से भारी होती है, कल को तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, और कैसे मैं कैसे पूछ रही तुम जैसे बात जी ये जीन्स तो फैलेगी ना पहनने की तो। क्या फरमाया आपने? सॉरी, समझ में नहीं आया मुझे। हाँ हल्का। हाँ ठीक ये है, शायद कुछ और ही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम अपनी क्लास को लेकर मैं complete- कुछ पूछना चाहती हूँ जी जी जी। कि अगर हम जैसे किसी को बोलते हैं कि इस पेड़ के पत्ते सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो जी। ये आपको उगाना चाहिए, लेना चाहिए, या मैंने किसी को वो बीज दे दिया या पौधा दे दिया, तो वो मेरे कर्मों का बंधन हो गया। वो सब सांसारिक है, सब सांसारिक है ना? हम पौधों को उगा रहे हैं, उसके बाद आप चाहे पौधे को उगाए या व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म दे, वो सब हाँ। सांसारिक है ना? अच्छा, तो मैंने अगर किसी को बोला कि बीज दिया कि ये उगा दो, तो मेरे कर्मों का बंधन हो गया। बिल्कुल, ये कर्मों का बंधन ही है ना? अच्छा। लेकिन ये है कि भाई ऑक्सीजन आएगा और चारों तरफ प्राणवायु फैलेगी, ये सब ठीक है, सब सांसारिक कर्तव्य ही है, हाँ। लोगों के लोग करते हैं। तो हाँ। कॉन्शियस क्लियर रखना जरूरी है कि क्या सांसारिक है और क्या आध्यात्मिक है। तो उसके हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सब? देखिए, अगर आप इसे निर्जरा का स्रोत समझ रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, आप हाँ। तो बहुत कुछ सांसारिक काम करते हैं, है ना? तो कोई हाँ। सांसारिक कर्तव्य निभा रहे हैं तो उसमें मैं मना कैसे कर सकती हूँ, है ना? नहीं, तो अगर हमसे ऐसे कर्म बंधन हो गए तो हम फिर निजरा कैसे करें? दुविधा में डाल रहे हैं बड़ी आपको। गुड बात है, बड़ी गुड बात है, जल्दी समझ में आने वाली बात नहीं है। एक बस एक चीज में क्लियर रहना ढूंढता है चाहिए। इतनी ज्यादा। ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन देना, ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन देना, या जी। जो बच्चे मतलब पढ़ लेकिन लिखने के कोई भी लिए हो, चाहे ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन हो, किसी की एजुकेशन को आप स्पॉन्सर कर रही हो, ये सारे जीव ही असंयमी है ना? तो इसे निर्जरा का स्रोत समझना, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, इसे निर्जरा का स्रोत मत समझिए, है मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही, ठीक है ना? इसको बस समझना जरूरी है, ठीक है? हम मन में ऐसे समझे कि भाई ये मैंने उसके अच्छे के लिए बताया है, ये पौधा अच्छा है, तो वो राइट है कि रॉन्ग है? अच्छे के लिए, किसके अच्छे के लिए बताया?
जैसे जैसे हार सिंगार फूल का पौधा है तो वो जैसे वो एक कहानी है ना, बहुत बार सुनाती हूँ एक कहानी, गुरुदेव हाँ। जी सुनाया करते थे कि हाँ। एक अंधा व्यक्ति है ना, एक अंधा हाँ। व्यक्ति था, जन्म से अंधा था। अब हाँ। स्वयं प्रभा जी मम्मी है यहाँ पर, बोलते तुम हर बार यही कहानी सुना देती हो, बोलेंगे मुझे। सो एक अंधा व्यक्ति था और हाँ। जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे व्यक्ति को जब देखा तो उसके ऊपर दया आ गई। दया आ गई तो अपने चमत्कार से कहते हैं उसे दृष्टि दे दी, उस अंधे व्यक्ति को, जन्मांध व्यक्ति को। अब एक जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए, है ना। तो उस व्यक्ति को आंखें मिल गई, आंखें मिल गई। चलिए तो काफी समय व्यतीत हो गया और काफी समय व्यतीत होने के बाद भी एक बार जीसस क्राइस्ट नदी के पास घूम रहे थे, चल रहे थे, तो उन्होंने उसी व्यक्ति को देखा जिसे उन्होंने आंखें दी थी, कि वो व्यक्ति एक वेश्या के पीछे भाग रहा था। ठीक है, तो देख करके सकते में आ गए जीसस क्राइस्ट कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति को बुलाया, पहले तो वो जरा नजरें चुरा रहा था, सकुचाया, लेकिन बाद में आया पास में। तो जीसस क्राइस्ट ने फटकार लगाई उसे कि तुम्हें इस दिन के लिए आंखें दी थी मैंने। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव आपने बाहर की आंखें दी, इसीलिए आज इसके पीछे बजा रहा हूँ, भीतर की दृष्टि दी होती तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता। है ना। तो बस यही फर्क है कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए हमारा। चलिए इसी के साथ हम कंप्लीट करें आज का सेशन। ओके, जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। कृतज्ञोस्मि। संस्कृति जी, रिंकू बोल रहा हूँ, कृतज्ञोस्मि। ओहो रिंकू जी कैसे हैं आप? जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार आपका। आपका आभार संस्कृति जी। और हम आप ये जो है ना बिना पुण्य का अंदर महसूस किए जो हमको समझा रहे हैं ना, एक्चुअली में यही है सारा पुण्य का अर्जन या निर्जरा का जो फर्क है लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म में। नहीं नहीं, आप लोगों में सब में आध्यात्म की भावना है, आप भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं, गुनना चाहते हैं, ये वास्तव में जरूर निर्जरा का स्रोत है। आप हमें जो सही पथ दिखा रहे हैं, सही रास्ते पे अग्रसर कर रहे हैं, निर्जरा का भेद बता रहे हैं, तो असली पुण्य का अर्जन स्रोत तो यही है। इसके लिए आपकी कृतज्ञता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। ओम आर्यम, जय जिनेंद्र।